बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम स्टूडेंट्स। हम लास्ट लेक्चर में 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट तक जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें पॉपुलेशन गिवन होती थी, सैंपल साइज गिवन होता था। सैंपल साइज या तो साइज 2 होता था या साइज 3, विद रिप्लेसमेंट गिवन होता था या विदाउट रिप्लेसमेंट। हमें सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट बनाने होते थे या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट बनाने होते थे। इसके अलावा हमें सैंपल्स बनाने के बाद सैंपल्स के मीन्स भी फाइंड करने होते थे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट करनी होती थी और उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद उसको पॉपुलेशन के मीन एंड वेरिएंस से कंपेयर भी करते थे। आप जब कंपेयर करते थे तो कुछ रिलेशंस यूज करते थे, कुछ रिजल्ट्स वेरीफाई करते थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में वो जो रिजल्ट्स थे उनको यूज करते हुए हम आंसर करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में पॉपुलेशन का मीन म्यू 50 दिया गया है और पॉपुलेशन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 250 दिया गया है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, जबकि सैंपल साइज एक दफ़ा n इक्वल टू 25 है, फिर n इक्वल टू 50 है, फिर n इक्वल टू 1250 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें n इक्वल है 25 और म्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 50, सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 250 और हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब है हमें कैलकुलेट करना है म्यू ऑफ x बार एंड सिग्मा स्क्वायर x बार। आइए देखते हैं हम इनको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन में हम पहला रिलेशन यूज करेंगे। वो जो रिलेशन हम यूज करते थे, वेरिफिकेशन करते थे, जिन रिजल्ट्स को हम कंपेयर करते थे, वो पहला रिजल्ट यूज करेंगे, दैट इज म्यू ऑफ x बार इक्वल टू म्यू और म्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 50। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन यानी म्यू ऑफ x बार भी 50 होगा। इसी तरह सिग्मा स्क्वायर x बार इक्वल है सिग्मा स्क्वायर ओवर n, दूसरा रिलेशन है जिसमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 250 और फर्स्ट पार्ट में जो हमें n गिवन था स्मॉल n सैंपल साइज दैट इज 25। सो हम 250 को 25 पर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 10। इस तरह से हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस आ चुका है। बाकी दोनों पार्ट्स में भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे, लेकिन n इंक्रीज कर जाएगा। n सेकंड पार्ट में 50 है और म्यू और सिग्मा स्क्वायर वही है और म्यू ऑफ x बार और सिग्मा स्क्वायर x बार को ही कैलकुलेट करना है। फर्स्ट रिलेशन यूज करेंगे म्यू ऑफ x बार इक्वल टू म्यू। इस दफा म्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 50 ही है, जो हर पार्ट में वही रहेगा। आपके पास म्यू ऑफ x बार की वैल्यू 50 आ जाएगी। सिग्मा स्क्वायर x बार चेंज हो जाएगा क्योंकि वो n पर डिपेंड करता है, स्मॉल n पर, और स्मॉल n इस दफा 50 है। तो आपके पास 250 को जब हम 50 पर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2.5। पहले सैंपल साइज आपके पास कम था, तो आपके पास रिजल्ट स्टैंडर्ड एरर का यानी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर x बार का रिजल्ट ज्यादा था। अब जब आपके पास सैंपल साइज n इंक्रीज कर गया है तो जो कि 50 हो गया है, तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर x बार की वैल्यू डिक्रीज कर गई है जो कि 2.5 हो गई है। इसी तरह जब हम n सैंपल साइज और इंक्रीज कर देंगे थर्ड पार्ट में तो आपके पास सैंपल साइज 1250 है। इस क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू वही रहेगी, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू भी वही रहेगी। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए उसी तरह से हम रिलेशंस को यूज करेंगे। जो पहला जो वेरिफिकेशन रिजल्ट था वो है म्यू ऑफ x बार इक्वल है म्यू के। तो म्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 50, तो इस दफा भी म्यू ऑफ x बार 50 ही रहेगा। n जब आपके पास 25 था तब भी म्यू 50 ही, म्यू ऑफ x बार 50 निकला था। जब n आपके पास 50 हो गया तो भी म्यू ऑफ x बार 50 ही निकला। इसी तरह जब n आपके पास इंक्रीज करके 1250 हो गया है तो भी म्यू ऑफ x बार 50 ही निकला है। लेकिन वेरिएंस ऑफ x बार में फर्क आ रहा है। वेरिएंस ऑफ x बार जब आपके पास n आपके पास 25 था तो वेरिएंस ऑफ x बार 10 निकला था, और जब आपके पास n इंक्रीज करके 50 हो गया था तो वेरिएंस ऑफ x बार 2.5 निकला, और जब n इंक्रीज करके 1250 हो गया तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर x बार भी 0.2 हो गया। सिग्मा स्क्वायर x बार मुसलसल डिक्रीज कर रहा है क्योंकि n इंक्रीज कर रहा है। इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। स्टेटमेंट में स्मॉल n की वैल्यू गिवन है जो कि 50 है और पॉपुलेशन का मीन म्यू है और पॉपुलेशन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, जहां से ये सैंपल ड्रॉ किया गया है जो कि साइज 50 का है। यानी स्मॉल n साइज 50 का सैंपल जहां से ड्रॉ किया गया है उस पॉपुलेशन का मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। और हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस गिवन है जो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन म्यू ऑफ x बार इक्वल है 2500 और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर गिवन है वेरिएंस की बजाय, तो स्टैंडर्ड एरर को सिग्मा x बार कहेंगे जो कि आपके पास 4 गिवन है।
अब यहाँ पर हमें मीन और वेरिएंस पॉपुलेशन का फाइंड करना है। तो स्मॉल n इक्वल टू 50, म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल है 2500, सिग्मा एक्स बार इक्वल है 4 और म्यू और सिग्मा स्क्वायर को फाइंड करना है। जैसा कि फर्स्ट रिलेशन हम जानते हैं म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल है म्यू के, तो म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। म्यू ऑफ एक्स बार की गिवन है 2500, तो म्यू भी इक्वल आ जाएगा 2500 के। अब आते हैं वेरिएंस की तरफ, वेरिएंस के कंपैरिजन की तरफ। तो हमारे पास वेरिएंस का कंपैरिजन है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। तो सिग्मा स्क्वायर हमें चूंकि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, वेरिएंस की वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर करेंगे, और क्योंकि 4 का स्क्वायर इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन थी वो था स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर अगर 4 था तो वेरिएंस जो है वो 4 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर पुट करेंगे जो कि 16 आएगा, और 16 को स्मॉल n से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जो कि 800 है। इस तरह से मजीद क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर में, जहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस गिवन हुआ करेगा और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा। वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं और 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।